हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने एसएलए एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा आज की अपनी इस क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही नया टॉपिक। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक नंबर 2 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज और हिंदी वाले बोलते हैं बेटा इसको औसत। ठीक है, औसत या एवरेज किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात होती है औसत या एवरेज है वो हम लोग किसे कहते हैं? कोई मेरे को बताना चाहेगा औसत या एवरेज किसे कहते हैं? औसत का एक और नाम होता है, शायद वो आपने पढ़ा होगा, देखिएगा। औसत इसका बेटा एक छोटा सा और नाम होता है जो आपने जरूर 10वीं क्लास तक गणित में पढ़ा होगा, माध्य। ठीक है, औसत का ये नाम आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी, माध्य। माध्य का मतलब क्या होता है बेटा? माध्य का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान, मध्यमान, मध्यमान या बीच का मान, बीच का मान, बीच का मान, मध्यमान, माध्य। इसका मतलब होता है आपको एक सीरीज में नंबर्स दिए होंगे डिफरेंट डिफरेंट, हमें क्या करना है उन नंबर्स का बीच का मान ढूंढना है। ठीक है, करके दिखाएंगे और एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल देखते हैं औसत निकालने का एक छोटा सा तरीका होता है बेटा। औसत निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो कहता है कुल अंकों का योग, अंकों का योग बटा में कुल अंकों की संख्या। कैसे है, क्या है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज और समझाना चाहता हूं। इसी के साथ में समझाना क्या है, मैं आपको बस वो सारी की सारी चीजें एक बार के लिए याद दिला रहा हूं। आप लोगों ने वो चीजें देखी बेटा जिनको हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते थे, जस्ट लाइक अगर मैं शुरू करूं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आप लोगों ने पढ़ी है प्राकृत संख्या। अगर मैं बात करूं आप लोगों से प्राकृत संख्या के अलावा सम संख्या की, सम संख्या की मैं बात करूं, मैं आप लोगों से बात करूं बेटा विषम संख्या की, विषम संख्या की मैं आप लोगों से बात करूं, और मैं आपसे बात करूं बेटा गुणज की। गुणज बोल दो, मल्टीपल बोल दो, टेबल बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, टेबल्स, पहाड़े, पहाड़े जिनको हम लोग हिंदी में बोलते थे ना, पहाड़े बचपन में, आप उनकी बात कर लो। हम इन सब के साथ में बेटा एक कॉमन सी चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो सारी कॉमन सी चीज क्या है बेटा? वो कॉमन सी चीज क्या है जो हम इनके लिए पढ़ने वाले हैं बेटा? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो, 1 2 3 और ऐसा करके कहां तक चले? इंफिनिटी तक चले। उसके बाद में अगर मैं सम संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनमें दो की टेबल का डिवाइड कंप्लीटली चला जाए, पूरा पूरा भाग जाए किसका? दो का। जैसे कि 2 4 6 8 ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं होती है। और अगर मैं विषम संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्या ओके, सॉरी फॉर द ग्लिच गाइस, कैमरा बंद हो गया था और पता नहीं चला और मैं खूब आगे पहुंच गया। तो एक बार के लिए वापस से वही चीजें सीखते हैं यहाँ जो हम लोग वहां कर रहे थे। ठीक है, हमने प्राकृत संख्या करी थी, प्राकृत संख्या करी थी हमने। उसके बाद में प्राकृत संख्या के बाद में सम संख्या करी हमने, उसके बाद में विषम संख्या करी, विषम संख्या करी, और हमने उसके बाद में जो हमारा लास्ट टॉपिक था दैट इज गुणज, गुणज या टेबल, हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आइएगा देखते हैं। कोई नहीं, मैं उस वीडियो को रखूंगा आगे ना, जो बीच में मैंने पढ़ाया था और छूट गया था ना, वो वीडियो भी आगे रहेगा। उसके बाद में ये वीडियो आएगा तो आप दोबारा से 2 मिनट लगेंगे बेटा, चेक इट कर लेना। देखिए ये संख्याएं होती है जो 1 2 3 4 ऐसे करके चलती है।
सम संख्याएं जो 2 4 6 8 ऐसे वाली होती हैं। विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता तो 1 3 5 7 ऐसे करके चलती हैं। और टेबल्स जैसे हम 4 की टेबल बोल रहे 4 8 12 16 ऐसे करके 4 की टेबल चलती है कि नहीं चलती। हाँ, तो हमने एवरेज का एक फॉर्मूला पढ़ लिया था और वो क्या था, एवरेज इक्वल्स टू टोटल नंबर अपॉन सॉरी क्या बोलते हैं, अंकों का योग बटा में कुल अंक, ठीक है, या अंकों की संख्या। ये था हमारा पहला फॉर्मूला। अब यहां से हम लोगों ने एक चीज सीखी बेटा, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, एक छोटी सी चीज हमने यहां से सीखी है, एंड दैट इज कि सर हम यहां देख रहे हैं तो हमें डिफरेंस यानी अंतर मिल रहा है संख्याओं के बीच का 1 मिल रहा है। यहां अगर मैं अंतर पूछूं तो ये अंतर कितने का, 2 का। यहां मैं अंतर पूछूं तो कितने का, 2 का आ रहा है सर। यहां अंतर पूछूं तो कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। इसमें इनमें सब में अंतर समान है कि नहीं है, अंतर समान है कि नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनका अंतर समान हो वो समांतर संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, समांतर संख्या कहलाती है। यानी इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो किन से आएगा, समांतर संख्याओं से आएगा, जिनका अंतर समान हो। जिनका अंतर नहीं समान होगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी अगर आपके चैप्टर में है तो उनके बाद ऊपर भी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे बेटा, ठीक है। देखिएगा, एक तो पहले से ही थोड़ा से आज तबीयत सही से नहीं लग रही है, ऊपर से ऐसे वीडियोस बीच में बंद हो रहे हैं तो मन कम हो रहा है मेरा पढ़ाने में। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं, एक फॉर्मूला तो हमने एवरेज का दे दिया। अब अगर सर एक और फॉर्मूले की बात करें तो औसत का एक और फॉर्मूला क्या होता है कि सर प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, प्रथम अंक और अंतिम अंक को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। इसी के साथ बेटा एक चीज हम लोग और सीखते हैं। ये तो 2 फॉर्मूले हुए सर, एक फॉर्मूला और है जो हम क्वेश्चन के साथ साथ में प्रैक्टिस करके सीखते हैं। आ जाइएगा, क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करके एक और फॉर्मूला है उसको भी सीखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, बीच में कॉल आ गई और कॉल आते ही वीडियो बंद हो गया, तो अब मैंने फोन को एयरप्लेन मोड में सेट किया है। मैंने इसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे किया था, बट पता नहीं कैसे वीडियो बंद हो गई। देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर मैं आपको दे रहा हूं। इनका क्या ज्ञात करना है, आपको औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करना है। अब औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सर, औसत ज्ञात करने के लिए मैं आपसे कहूं कि सर पहला फॉर्मूला क्या था। पहला फॉर्मूला था सर, अगर आपको औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, सारे नंबरों को जोड़ेंगे। तो सर जोड़िए, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 21 और 7 28। टोटल नंबरों का एडिशन तो हुआ 28। और कितने हैं टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर हैं, 7। अरे मैं भी यहाँ 7 देख करके सीधा लिख सकता था कि बेटा टोटल नंबर है 7, लेकिन अभी हम लोग एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। अगर कभी बिना सीक्वेंस के आ जाए तो आपको हमेशा गिन के काम करना है कि सर इतने हुए तो हम इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। औसत कितना निकल के आया, 4। औसत कितना निकल के आया, 4। ये तो था फॉर्मूला 1। अब सर आपने कहा था फॉर्मूला दूसरा, सेकंड नंबर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये तो था मेथड 1, मेथड फर्स्ट। अब हम लोग करेंगे मेथड सेकंड से। वो कहता है सर औसत हमेशा किसके बराबर होगा, प्रथम अंक किसके बराबर, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटा में 2। प्रथम अंक कितना आया है सर, 1 है। प्रथम अंक कितना है, 1। अंतिम अंक कितना है, 7 बटा में 2। 7 और 1 8, 8 के बटा में 2, मतलब आंसर क्या आया, 4 आया। आंसर कितना आया, 4 आया। अब 2 फॉर्मूले तो हो गए लॉजिकली, तीसरा फॉर्मूला करते हैं एथिकली, बिना लॉजिक के, ठीक है। अब बिना लॉजिक के कैसे सर, मेथड 3।
वो कहता है सर कि आप इसको सीक्वेंस में अरेंज करो। अभी तो ये सीक्वेंस में अरेंज है, अगर कहीं सीक्वेंस में ना दिया हो तो आप इसको पहले सीक्वेंस में अरेंज करो। 4 5 6 7 कर दिया सर। दोनों के पेयर में पीछे छोड़ते जाओ संख्याओं को। जैसे ये दो संख्याएं हमने पीछे छोड़ दी, ये दो संख्याएं हमने पीछे छोड़ दी, ये एक संख्या हमने और पीछे छोड़ दी, इधर से भी हमने एक संख्या और पीछे छोड़ दी। बीच में क्या बचा भाई? औसत का दूसरा नाम क्या था? माध्य। माध्य का मतलब मध्यमान, मध्यमान का मतलब बीच का मान। बीच में इधर से 3 छोड़ दी, इधर से 3 छोड़ दी, बीच में क्या बचा? 4 बचा। तो हमारा माध्य या फिर जो औसत है वो कितना आया? 4 आया सर। मेथड 1 से 4, 2 से 4, 3 से 4। आई होप मैंने आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से सिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपसे ऐसी कि आपको ये फॉर्मूलाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद हो गए। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी क्लास में थोड़ा सा और आगे। अब तक हमने जितना सीखा उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं बेटा, उससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आइए उससे आगे करते हैं छोटे से 3 सवाल, छोटे से 3 सवाल, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जाम में कौन सा मेथड है वो बहुत ज्यादा यूज करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए हम जरा पानी पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं आगे की कार्रवाई। मैंने अराउंड 8 to 9 मिनट की वो क्लास पहले ले ली थी, उसके बाद मेरे को वापस से पढ़ाना पड़ रहा है ना, तो एकदम से दिमाग काम नहीं कर रहा, घूम रहा है चारों तरफ। आइए अगला है बेटा 1 2 3। क्वेश्चन है 1 2 3 डैश 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 99 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। अब मैं आपसे पूछूं बेटा, औसत तो बाद में ज्ञात करना, सबसे पहले ये बता दो सर फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे। मैं मेथड 1 की बात करूं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 में 2 जोड़ो, 2 फिर जो आया उसमें 3 जोड़ो, फिर जो आया उसमें 4 जोड़ो, फिर जो आया उसमें 5 जोड़ो, फिर जो आया उसमें 6, ऐसे करके आपको कहां तक जोड़ना पड़ेगा? 99 तक जोड़ना पड़ेगा सर। उसके बाद जाकर के हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा, है कि नहीं? ठीक है, और अगर मैं मेथड 3 की बात करूं, तीसरा जो हमने तरीका किया था छोड़ने वाला, आगे से छोड़ो पीछे से, उसके लिए आपको 1 से लेकर 99 तक लिखना पड़ेगा ना। इतना आपके पास पेपर होगा वहां पर लिखने के लिए कि आप इतना पेपर वेस्ट कर दो, ना इतना आपके पास टाइम होगा कि लिखोगे फिर जोड़े बना बना के छोड़ना शुरू करोगे। तो कौन सा मेथड ऐसा है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा ऐसे तरीकों में? वो है मेथड सेकंड। मेथड सेकंड क्या कहता था सर कि औसत निकालो। क्या निकालो? औसत निकालो। तो सबसे पहले 1 नंबर को लिखो, फिर लास्ट वाले को लिखो और बटा में 2 कर दो। तो 99 और 1 हो गया 100, 100 में 2 का भाग दिया, आंसर विल बी 50। आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। आप जब भी कंपीट करते हो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके लिए आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि कम से कम टाइम मेरे को कौन सा फॉर्मूला दे रहा है। फॉर्मूले बहुत है, ठीक है, हर किसी से मान आएगा, लेकिन कौन है जो सबसे शॉर्टेस्ट वे में मेरे को आंसर निकाल के देगा। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और लो। यहां पर एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। 2 4 6 8 2 4 6 8 डैश 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 98, इसका क्या निकालना है आपको? औसत निकालना है। औसत ज्ञात करो। अब बेटा इसमें भी सेम चीज है कि सर सबसे शॉर्टेस्ट वे कौन सा है औसत निकालने का? औसत निकालने का सबसे शॉर्टेस्ट वे यही है। 2 में 98 को ऐड करिए और 2 का डिवाइड दे दीजिए, दैट विल बी 100/2 इक्वल्स टू 50। 100/2 इक्वल्स टू 50। देखिए एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो सर। 1 3 5 डैश 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 199, इसका औसत ज्ञात करो। इसका
औसत ज्ञात करो। अब इसका औसत कैसे ज्ञात करोगे सर? सर वही तरीका जो अब तक लगा रहे हैं, औसत लिखेंगे इक्वल्स टू में पहली संख्या 199 अपॉन 2, कितना आएगा 200/2, दैट मीन्स 100 आंसर हो जाएगा। तीन क्वेश्चन, तीनों के तीनों क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने कर दिया आपको समझाते हुए। तो सोचिए जरा कि अगर एग्जाम में आप ये मेथड काम में लेंगे तो आपको मेरे हिसाब से आधा मिनट लगेगा ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने में, है कि नहीं? यही अप्रोच होनी चाहिए बेटा आपकी एग्जाम में। इसी अप्रोच के साथ काम करोगे जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। अब अगर मैं आपसे एक दो टाइप के सवाल और पूछ लूं सर औसत से ही रिलेटेड, अब क्या करोगे, कैसे? ये तो था जब आपको नंबर दिया हो। अगर आपको नंबर ही ना दिया हो कि भाई मैं नंबर तो दे ही नहीं रहा तुझे, नंबर का क्या करेगा तू? नंबर नहीं दे रहा इस बार मैं कह दूं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालो, औसत ज्ञात करो। देखिएगा प्रथम 10 सम संख्या है, सम संख्या जो 2 से डिवाइड जाती हो, सीधी सीधी बात है। आओ साहब मैं आपको करके दिखाऊं सर 10, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये मेरे पास में वो सारी की सारी सम संख्याएं आ गई। मेथड 1 लगाओ तो इन सबको ऐड करोगे और उसके बाद में किसका डिवाइड दोगे? 2 का। मेथड 2 लगाओ जो सबसे इजी पड़ता है, सबसे शॉर्टेस्ट है औसत निकालने के लिए, वो क्या है? एक थर्ड भी मैं इसमें आपको सिखाऊंगा ना, थर्ड मेथड भी मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। औसत कैसे निकालेंगे? इसमें ये ऐड कर दो, यानी 2 में 20 ऐड करके 2 का डिवाइड दे देंगे, दैट मींस 22/2 यानी कि 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा? 11 आएगा। ये तो था मेथड 1। अब मैं आपको एक मेथड सेकंड से थर्ड से भी करके दिखा रहा हूं। मेथड थर्ड क्या कहता था सर? ये मैंने इधर से 3 छोड़ दी तो पीछे से भी कितनी छोड़ दो? 3 छोड़ दो। अब मैं यहां से कितनी छोड़ सकता हूं? एक और छोड़ देता हूं, तो इधर से भी मैं कितनी छोड़ सकता हूं? एक और। अब अगर मैं इधर से कोई भी छोड़ूंगा तो बीच में संख्या ही नहीं बचेगी, दैट मींस हाईएस्ट जितना मैं छोड़ सकता था वो ये 2 नंबर बीच वाले बच गए। तो जब कभी भी 2 नंबर बीच में बच जाए तो हमें क्या करना चाहिए? थर्ड मेथड में उन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो 10 और 12 22, 22 के बटा में 2 यानी कि 11 आएगा। ठीक है, ये तो थी उन बच्चों के लिए जो बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं? रट्टू मार विधियां पढ़ के आते हैं। क्या करते हैं? रट्टा मार विधि। एक फॉर्मूला, एक चीज बताऊंगा, आइएगा समझिएगा। जब भी सम संख्याएं दी हो, सम संख्या का औसत पूछे तो हमेशा n+1 का फॉर्मूला काम में लेना है। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? n+1 का फॉर्मूला। अब सर n क्या है? n होता है जो संख्या, जितनी संख्याएं आपको क्वेश्चन में दी हो, जितनी क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, ये n क्या है? जितनी क्वेश्चन में गिवन हो, दैट मींस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं दी हुई थी रे? 10 सम संख्याएं। तो हमें फॉर्मूले में 10+1 करना है। 10+1 मतलब 11। देखो यहां से भी 11 आया, यहां से भी 11 आया और यहां से भी 11 आया, लेकिन जो शॉर्टेस्ट वे ऑफ गिविंग द आंसर है वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट n+1 वाला। तो आप हमेशा याद रख लो ना, हर बार देता है, बोलो सर इतनी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो इतनी सम संख्याओं का औसत सीधा निकालना। ज्यादा हमें इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सम से रिलेटेड था, तो अब हम लोग कर लेते हैं विषम से रिलेटेड। ठीक है, सिर्फ इसको हटा देते हैं। लो 10 विषम संख्याओं की मैं बात करूं, आइएगा। सबसे पहले मेथड सेकंड, औसत निकालने के लिए विषम संख्याएं लिख लीजिए। 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17 19, कितनी हो गई?
2 4 6 8 10 हो गए 10। निकाल लिए सर 10। पहला 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 फॉर्मूला, सॉरी पहला तो कहता है जोड़िए और जितना है उनका भाग दीजिए। जो सेकंड फॉर्मूला है वो कहता है सर 19 में 1 जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। 19 और 1 20, 20 के बटा में 2, यानी कि आंसर विल बी 10। औसत का फॉर्मूला कौन सा वाला सर? सेकंड, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या कहता है सर? 3 इधर से और 3 इधर से छोड़ दो। छोड़ दिया सर, एक इधर से और छोड़ दिया, एक इधर से और छोड़ दिया, बीच में क्या बचा? 9 प्लस 11, इसमें 2 का डिवाइड दे दो तो ये भी आया 20/2 इक्वल्स टू 10। अब ये हो गई बाकी एकेडमीज के बच्चों की बात। अब करते हैं एसएल एकेडमी के बच्चों की बात। ठीक है, एसएल एकेडमी के बच्चों के लिए हमेशा याद रखना, जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, क्या पूछ ले? विषम संख्याओं का औसत पूछ ले, योर फॉर्मूला विल टर्न इनटू n। हमें क्या करना है? सिर्फ n लाना है। क्या लाना है? n। n का मतलब गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू जो आपको सवाल में दी हुई है। सवाल में कितनी विषम संख्या थी? 10। तो आंसर कितना आया? 10 10, और यहां से भी 10। आई बात समझ में? जब भी आपको कुछ नहीं करना, आप वर्ड पढ़ोगे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या 10, ऑप्शन ए बी सी डी, जहां 10 दिख जाए टिक मारिए, आगे बढ़ जाइए। जब तक बाकी के बच्चे ऐसे लिखेंगे ना 1 3 5 7 9 11 19 तक, ठीक है, और 19 तक करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, अपॉन में 2 का डिवाइड देंगे, तब तक आप 2-3 क्वेश्चन और कर लोगे, है कि नहीं? दिस इज द वे टू सेव योर टाइम इन एग्जाम। ठीक है, आपको अगर अपने एग्जाम में टाइम बचाना है तो शॉर्टकट से शॉर्टकट वे पे चलना पड़ेगा। लेट मी चेक, वीडियो चल रहा है, ओके। जितना आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो ना, आपको उतने शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपका आंसर आएगा, टाइम से आपका रिजल्ट आएगा। सॉरी, आंसर तो कोई से भी मेथड से आ जाएगा, लेकिन टाइम से अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए बेटा मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के कारण आज छुट्टी मार ली जाए। तो आज की क्लास में रखते हैं बेटा इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल सेम टाइम पे। और आपसे बेटा एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रख लेना। हाँ, आज नहीं, वैसे आज तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो कल आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। अपने नोटिफिकेशन ऑन रखना यूट्यूब की, ठीक है, क्योंकि कल आपको मिलने वाली है पहली राजस्थान की कला एवं संस्कृति की क्लास। जो आपका टॉपिक है राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जो इंपॉर्टेंट है किनके लिए बेटा? राजस्थान पटवारी के लिए, ठीक है, राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी के लिए, राजस्थान के अंदर वाहन चालक के लिए, जो अभी भर्तियां आई हुई है उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, उन सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, फर्स्ट एवर क्लास है। तो बेटा एक बार के लिए जाइएगा, उस क्लास को देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको वो क्लासेस। तो बेटा कल से ना एक मैं शेड्यूल चेंज कर रहा हूं। हमारी जो क्लासेस होगी ना बेटा, अभी के टाइम में आपको मेरी क्लास मिल रही है 9:30 शार्प, लेकिन जो कल की वीडियो, यानी जो ये वीडियो आपको मिलेगी आज वाली, ये वीडियो आपको ना मिलेगी बेटा 7 बजे शाम को मेरी वीडियो मिलेगी, और 8 बजे शाम को सुमित सर की वीडियो मिलेगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग 2 ही क्लासेस रन कर रहे हैं। जैसे ही मैथ्स का सिलेबस कवर अप हो जाता है, वैसे ही साइंस का जो पोर्शन है वो मैं ले लूंगा, और जैसे ही राजस्थान की कला एवं संस्कृति खत्म होती है, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के बाद में राज्य व्यवस्था राजस्थान की, उसकी क्लासेस भी YouTube के ऊपर आएगी। जो सुमित सर का एक अलग से मैं बढ़ा दूंगा, एसएससी सीजीएल का मैथ्स करके मेरी प्लेलिस्ट होगी, और एसएससी सीजीएल आर्ट्स या एसएससी सीजीएल राजस्थान करके सुमित सर की प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं अलग से, जिसके अंदर सुमित सर के सारे वीडियोस एक ही जगह तुमको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा,
चलिए, उसके बाद जब हमारे ये सिलेबस खत्म हो जाएंगे ना सारे, तो हम उसके बाद में इंग्लिश की और हिंदी की भी क्लासेस अरेंज करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये वादा करते हैं कि मैथ्स और एसएसटी की क्लास यानी कि राजस्थान वाली क्लास आपकी जरूर से होगी। ठीक है जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत।